तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान की फाइट जू बैंक से हो गई थी और वो इस कंपटीशन को बहुत ही आसानी से जीत लेता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे एल्डर्स जियान से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ बाइशेन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो खुद से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जियान से हार नहीं सकता, मैं हर हाल में जी जोनियर को हासिल करके रहूँगा। जबकि एपिसोड के एंड में जियान ने भी उसकी बॉडी से निकलने वाली डार्क एनर्जी को महसूस कर लिया था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि कैनेट कॉलेज के सारे एल्डर्स मिलकर एक कमरे के अंदर में बैठकर जियान की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जहां उन्हें मालूम होता है कि जियान तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। वो अकेले ही युनलो सेक्ट से फाइट करके वहां से ज़िंदा भी निकल आया। उसने युनलो सेक्ट के किंग को भी फाइट में हरा दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो डाउजिंग को भी हराने में ज़िंदा बचकर निकल आया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो डाउजिंग के हाथों से भी ज़िंदा बचकर निकल आया, क्योंकि हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि डाउजिंग कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो अपने किसी भी एनिमी को ज़िंदा नहीं जाने देता। इसलिए मैं ये बात तो यकीन से कह सकता हूँ कि हमारा जियान काफ़ी ज़्यादा बहादुर और ताकतवर है, बस उसे कुछ कल्टीवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद एक ओल्ड एल्डर कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, जियान एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है। लेकिन आप ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि हमने जियान को यहाँ ट्रेनिंग दी तो युनलो सेक्ट हमारे खिलाफ हो जाएगा और इसके अलावा कुछ और दुश्मन भी हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जो सुनकर वो फर्स्ट मास्टर कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, युनलो सेक्ट से तो हम फाइट कर लेंगे, लेकिन बाकी के दुश्मन बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, इसलिए हमें जियान को टेस्ट करना होगा। अगर वो इतना ज़्यादा बहादुर है कि वो यहाँ रह सके तो हम उसे अपने पास रखकर ट्रेनिंग देंगे, लेकिन ये सब हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे एल्डर्स एग्री हो गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बाइशेन पर आ गया था, जो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हुए जियान के कमरे के पास आ जाता है। जियान कमरे में बैठा हुआ था कि तभी वो बाइशेन की एनर्जी को महसूस कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने कमरे से बाहर निकलकर काफ़ी तेज़ी से वहाँ आ गया था। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे और बाइशेन जियान से कहता है कि तुम उसे छोड़कर चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर जियान उसे साफ साफ मना कर देता है। तो यहाँ पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आपने इससे पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारे वीडियो को अच्छा एंगेजमेंट मिल सके। थैंक यू सो मच।